जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इतने सारे घटाना लिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप एकदम आसान तरीके से हासिल वाला घटाना सीख जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ देखो, 5 में से 7 घटाने के लिए बोला है। अब आपको पता है कि 5 में से 7 तो नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटा है 7 से। तो क्या होगा कि ये वाला 5 इस 8 से एक हासिल लेगा। जब हासिल लेगा तो जो एक होगा इसके बगल में खड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बताओ, यहाँ तो हो गया 15। अब 15 में से घटाएंगे 7। जब 15 में 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए। 8। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अब देखो, यहाँ कितने बचे होंगे? यहाँ बचे होंगे 7, क्योंकि जब 8 था तो 8 में से एक इसको दे दिया है, 7 बचा होगा। तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगी। कितनी बचेगी? 2 बचेगी। अब देखो, यहाँ 4 में से 8 घटाना है, तो 4 में से 8 तो नहीं घटता है। तो क्या होगा कि ये वाला भी अपने पड़ोसी से यानी कि बगल वाले से एक हासिल लेगा। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 14। अब 14 में से आपको 8 घटाना होगा। जब 14 में 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचते हैं। और यहाँ पर 8 बची होगी, क्योंकि एक इसको दे दिया है। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा? 5। कितने बचेंगे? 5। और ये आपके आंसर हो गए। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है? सेम टू सेम पहले की तरह है, यानी कि 5 में से 7 घटाना है। अब यहाँ भी 5 में 7 नहीं घटेगा, तो ये वाला बगल वाले से क्या करेगा? हासिल लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब यहाँ भी 15 में घटाएंगे 7 तो बचेगा कितना? 8। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक बचा होगा, क्योंकि जब 2 था तो एक इसको दे दिया है। अब 1 में से 8 घटाएंगे, सब तो नहीं घटेगा, तो ये वाला भी इससे हासिल लेगा। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब ये 11 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे 12 मत समझना, क्योंकि एक इसको दे दिया है तो यहाँ पर एक ही बचा होगा। तो इस तरीके से ये वाला 11 हो जाएगा। और 11 में से घटाएंगे 8 तो कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। अब देखो, यहाँ पर 2 बची होगी, और 2 में से जब 7 घटाएंगे तो नहीं घटता है। तो क्या करेंगे कि ये वाला भी इससे हासिल लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, क्योंकि जब एक इसको दे दिया है तो यहाँ 2 बचे होंगे। जब 2 के बगल में एक खड़ा होगा तो ये 12 बन जाएगा, और 12 में 7 घटाएंगे तो ये वाला 5 बचेगा। अब यहाँ तो 7 बचे होंगे, और जब 7 में 2 घटाएंगे तो कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। और ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 में से 8 घटाना है। अब 2 में से 8 तो नहीं घटता है, तो क्या करेगा कि ये वाला हासिल लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 12। और 12 में से घटाएंगे 8 तो 4 बचेंगे। कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब यहाँ पे 2 बचा होगा, और 2 में घटाएंगे 9 तो नहीं घटेगा। तो ये वाला 2 अपने पड़ोसी से यानी बगल वाले से एक कर्जा लेगा। अब यहाँ हो जाएंगे 12, और 12 में घटाएंगे 9 तो 3 बचते हैं। अब यहाँ पे 6 बचा होगा, और 6 में 6 घट जाता है। कितने बचेंगे? जब 6 में 6 घट जाएंगे तो 0 बचेंगे। कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। अब यहाँ से 9 में से घटाएंगे 5 तो कितने बचेंगे? ये बचेगा 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब इसी तरीके से करते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा आप लोग कि 8 में से 9 घटाना है। 8 में से 9 नहीं घटेगा ना, तो ये वाला भी यहाँ से हासिल लेगा और यहाँ पे हो जाएंगे 18, और 18 में 9 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे 1 बचा होगा, और 1 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हासिल लेगा फिर से, और यहाँ पे जब 1 हासिल लेगा, अब ये फिर से बन जाएगा 11, और 11 में 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 2 बचा होगा, और 2 में 8 घटाएंगे तो फिर नहीं घटेगा, ये वाला फिर लेगा यहाँ पे हासिल, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 12 में घटाएंगे 8 तो 4 बचेगी, और ये वाला 6 बचा होगा, और 6 में घटाएंगे 3 तो 3 बचती है, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। इस क्वेश्चन के लिए मैं ग्रीन स्केच का यूज करता हूँ। देखो जब 6 में 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगी, इसको देंगे हासिल तो यहाँ हो जाएगी 16, 16 में घटाएंगे 8 तो 8 बचेगी, यहाँ 6 बची होगी, और 6 में घटाएंगे 3 तो 3 बचेगी, और 5 में 9 नहीं घटती है तो ये वाला फिर देगा इसको हासिल, 15 हो जाएगी, और 15 में घटाएंगे 9 तो 6 बचेगी, और यहाँ 7 में घटाएंगे 2 तो 5 बचेगी। अब बच्चों हमने यहाँ पे इन पांचों सवाल को बहुत ही आराम से और सिस्टम से मैंने आपको समझाया, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा इस तरीके से जो मैंने एक लिख रहा था अब मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पे हम लोग दिमाग से सोच सोच करके और जल्दी जल्दी से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 में 8 घटाएंगे तो क्या होता है, नहीं घटता है, तो ये हासिल लेगा बगल वाले से, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 में घटाएंगे 8 तो कितनी बचेगी, 7 बचेगी। अब यहाँ 1 बचा होगा, और 1 में घटाएंगे 7 तो नहीं घटता है, अब ये लेगा हासिल बगल वाले से तो 11 हो गया होगा। अब 11 में घटाएंगे 7 तो 4 बचेगा, बचेगा ना, बहुत अच्छा। अब यहाँ तो 5 बचा होगा, और 5 में घटाएंगे 3 तो कितना बचता है, सॉरी 5 में घटाएंगे 2 तो 3 बचेगा। अब यहाँ देखिए 7 में घटाएंगे 3 तो 4 बचेगी, और ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन है 3 ठो, इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, और इसको आप सॉल्व करके 1 ठो का आंसर यानी कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो बच्चों यदि आपको ये वाला घटाव समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप लाइक करेंगे तो हमें समझ आएगा कि आपको अब घटाना आ चुकी है। सो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरी अगली वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी, और आप देख करके सीख सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद,